हेलो नमस्कार प्यारे भैया बहनों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा अष्टमी का चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। तो दोस्तों यहाँ पर द सुनामी में देख सकते हो आप टीस आइलैंड है। और ये जो सुनामी वर्ड है दोस्तों वह जापान से लिया गया है, क्योंकि जापान में दोस्तों अक्सर सुनामी आती जाती रहती थी। ये जो शब्द है वो जापानी से लिया गया है, यानी मतलब जापान की तरफ से आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को पूरा। बिफोर यू रीड, अब दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड का यहाँ पर देखिए दोस्तों जो डायग्राम बनाया हुआ है, मानचित्र बनाया हुआ है, और यहाँ पर उसी से रिलेटेड सारी बातें कही गई है। तो हम ये सारे तो इन सारी बातों को अवॉइड करते हुए ये सारी बातें इसी नक्शे में लिखी गई कि कौन सी जगह कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। सीधा हम बढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर। उससे पहले दोस्तों ये पहले चैप्टर के बारे में जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। ए tsunami is a very large and powerful waves caused by earthquake under the sea। सुनामी क्या होती है दोस्तों? सुनामी एक बहुत लंबी और पावरफुल जो किसी नदी में जो नदी की जो धारा होती है या पानी का जो उफान से जो लहर बनती है ना वो होती है। और जो नॉर्मली क्या होती है किसी अर्थक्वेक के कारण बनती है। अर्थक्वेक यानी क्या होता है? भूकंप, भूमि में जो कंपन होता है उसके द्वारा। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। यहाँ पर बताया गया है कि 26 दिसंबर 2004 में जो एक सुनामी आई थी दोस्तों वह थाईलैंड के कुछ पार्ट और उसके साथ साथ अंडमान, इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के जो तटीय स्थान है उनको भी स्पर्श किया था, यानी वहाँ पर भी उसने सुनामी ने कहर मचाया था। हियर आर सम स्टोरी ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पर दोस्तों जो सुनामी आई थी उसमें जो जिन लोगों ने करेज और सर्वाइवल, जो लोगों का जो साहस था और उन्होंने कैसे जीवन जिया, आगे अपने जीवन में क्या किया, उस सुनामी से निपटने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उस सभी से रिलेटेड ये स्टोरी है। डिड एनिमल सिंस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग, सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। और यहाँ पर बताया गया है कि क्या जानवरों के पास ऐसा कोई सिक्स्थ सेंस होता है या ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे उन्हें भूकंप या सुनामी आने से पूर्व ही पता चल जाता है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर कुछ स्टोरी पढ़ेंगे। अब ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक चित्र है सुनामी से किस प्रकार सुनामी ने कहर मचाया है। आप देख सकते हो ये गाड़ियाँ, ये सामान पड़ा है चारों तरफ। सुनामी ने कितना खतरनाक यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आप कहर मचाया है। अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। अब ये स्टोरी का पहला पार्ट है दोस्तों। द स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपिलागो। तो यह जो स्टोरी है दोस्तों जो अंडमान और निकोबार आर्कीपिलागो है। आर्कीपिलागो क्या होता है दोस्तों? एक ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। यानी आर्कीपिलागो एक ऐसे आइलैंड का समूह होता है जिसके चारों ओर पानी पानी होता है, पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम पहली स्टोरी पढ़ेंगे। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटाजल। अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला जो व्यक्ति है इस स्टोरी का वह है इग्निशियस। इग्निशियस नाम का एक व्यक्ति होता है जो दोस्तों मैनेजर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यानी कोई कंपनी है जिसमें ये इग्निशियस मैनेजर है। हीज वाइफ woke up at 6 AM because she felt an earthquake। एक सुबह उसकी पत्नी जो है वो 6 बजे उठ जाती है क्योंकि उसे किसी अर्थक्वेक यानी भूकंप के झटके का आभास होता है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। और आप देख सकते हो दोस्तों जो इग्निशियस है उससे जब पता चलता है कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो इग्निशियस जो था वो एक व्यक्ति था, तो उसने भी सबसे पहले अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे अर्थक्वेक से बचाने की सोची। यानी उसने अपने बीवी बच्चों से पहले उसकी जो एक टीवी थी दोस्तों, उस टीवी को टेबल से नीचे उतार कर नीचे रखा ताकि कहीं भूकंप के झटकों से गिरकर वो टीवी टूट न जाए और उससे बाद में IPL देखने में कोई दिक्कत ना हो। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और पहले तो क्या किया दोस्तों, इग्निशियस ने जो टेलीविज़न था वो किसी टेबल पे रखा हुआ था कहीं अर्थक्वेक ना आ जाए, इसीलिए उस टेलीविज़न को उतारा और उसे नीचे रखा। फिर उसके बाद वो पूरी की पूरी फैमिली वहाँ से उस घर से बाहर निकली। When the termers stopped, they saw the sea rising। और जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि सी राइजिंग यानी समुद्र में उफान आया हुआ है। In the chaos and confusing, two of his children caught hold of the hand of their mother and father and mother's brother and rushed in
the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. यानी उसके उस जो आपदा आई थी दोस्तों, उसके बाद उसके जो इग्निशियस होता है उसके पास उसके केवल 3 ही बच्चे बचते हैं जो इग्निशियस के साथ बाहर आते हैं। बाकी उसकी बीवी तथा जो बच्चे उस बीवी के साथ रहते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, उन लहरें जो होती है दोस्तों वो उनको अपने साथ बहाकर ले जाती है। अब दोस्तों अगली स्टोरी है संजीव की। अब संजीव कौन होता है दोस्तों, संजीव की स्टोरी हम पढ़ते हैं। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन कट्टाचल इसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब दोस्तों ये संजीव जो है वो कौन है, तो वो एक पुलिसमैन है, यानी एक पुलिस वाला है संजीव, जो वहीं कट्टाचल जो आइलैंड है उसी में सर्विस करता है, उसी में काम करता है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। और जैसे ही उसे पता चलता है समुद्र के लहरों के, तो वो अपनी बीवी और बच्चों को समुद्र से उस जो सुनामी आती है उसे बचा लेता है। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन्स द गेस्ट कुक। और जैसे ही वो अपनी बीवी बच्चों को बचा लेता है तभी उसे एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ किसकी होती है, जॉन की पत्नी की होती है। तथा वो जॉन की पत्नी होती है वो उसके घर में एक कुक होती है, गेस्ट हाउस कुक, यानी उसके घर में खाना बनाने वाली होती है। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्विफ्ट अवे। और संजीव उस जो कुक होती है उसकी जॉन की पत्नी उसको बचाने के लिए जिससे जैसे ही उन लहरों के बीच में कूदता है, तो वो संजीव भी उस जो वेटर उसके घर में जो खाना बनाने वाली होती है उस औरत के साथ समुद्र की लहरों के साथ बह जाता है। इस प्रकार संजीव की कहानी का भी यहाँ पर एंड हो जाता है। अगली कहानी है दोस्तों 13-year-old मेघना की। यहाँ से अगली कहानी है दोस्तों। मेघना was swept away alone with her parents and 77 other people। अब दोस्तों जो मेघना की कहानी है, ये मेघना क्या करती है दोस्तों, ये अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ यहाँ पर फंस जाती है। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door। 11 times she saw relief helicopter overhead but they did not see her। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। ये जो 13-year-old दोस्तों मेघना होती है, ये मेघना देखती है कि ये अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ जब इस समुद्र में जब ये सुनामी आती है तो वहाँ पर फंस जाती है। फिर दोस्तों ये एक लकड़ी का जो डोर होता है दोस्तों, दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे के ऊपर लेट कर 2 दिन तक समुद्र में तैरती रहती है, लहरों के ऊपर तैरती रहती है। और ये देखती है कि 11 बार उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर जो होता है दोस्तों सहायता वाला, आपदा प्रबंधन वाला, वो 11 बार इसके ऊपर से गुजरता है, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले जो होते हैं रेस्क्यू वाले वे उसे एक बार भी नहीं देखते हैं। फिर ये जब देखती है तो ये समुद्र की लहरों के द्वारा जब ये बेहोश हो जाती है तो ये देखती है कि ये समुद्र की लहरों के द्वारा किनारे के ऊपर इसे पहुंचा दिया जाता है। अब अगली कहानी है दोस्तों अलमास की। Almaz Javed was 10-year-old। She was a student of Cameral Convent in Port Blair where her father had a petrol pump। अब दोस्तों अलमास जावेद की ये कहानी है, जो क्या है, शी वॉज यानी वो एक लड़की है जो 10 साल की है। उसके जो पिता हैं दोस्तों वो पोर्ट ब्लेयर में उनका एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीलास होम वॉज इन ननकवरी island। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब ये जो 10 साल का बच्चा है 10-year-old का अलमास जावेद, इसकी फैमिली ननकवरी आइलैंड पर जाती है दोस्तों क्या करने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। और ये क्या होता है, ये इसकी मॉम का घर होता है। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। Alma's father saw the sea water recede। He understood that the water would come rushing back with great force। अब एक सुबह जब अलमास और उसकी फैमिली समुद्र के किनारे जब आराम से बैठे होते हैं, तब अलमास के पिता देखते हैं कि समुद्र का जो पानी है वो बहुत तेजी से पीछे जा रहा है। He woke everyone up and tired to rush them to Shep Palace। और वो देखते हैं कि समुद्र का पानी बहुत तेजी से पीछे जा रहा है, तो जिस तेजी से ये पीछे जा रहा है ये वापस भी आएगा। और अलमास के पिता समझ जाते हैं कि ये एक सुनामी का लक्षण है, इसीलिए वो सभी को जल्द से जल्द वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। As they run, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। और जैसे ही वे सबको लेकर भागने लगते हैं तभी अलमास के जो दादाजी होते हैं उनके सर पर किसी चीज़ की चोट लग जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम।
और अलमास के जो पिता होते हैं वो अलमास के दादा की हेल्प के लिए रुकते हैं। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्विफ्ट बोथ ऑफ देम अवे, और तभी एक समुद्र में विशालकाय लहर आती है जो उन दोनों को कहीं दूर फेंक देती है, यानी कहीं दूर गिरा देती है। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर, और अलमास की जो माता होती है और उसकी जो एक आंटी होती है वे दोनों किसी कोकोनट का जो पेड़ होता है उसके पीछे से अलमास को आवाज़ देते हैं। ए वेव अप्रोटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और तभी एक और समुद्र की जो लहर आती है जो इस पेड़ के साथ उन दोनों को भी कहीं दूर फेंक देती है, यानी उनका भी पत्ता साफ कर देती है। अलमास saw ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम ऑन टू इट, और अलमास देखती है कि एक लकड़ी का जो बड़ी सी लकड़ी है वो पानी में तैर रही है, कोई जाडी लकड़ी होती है तो अलमास भी उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन शी फेंट व्हेन शी वॉक अप शी क्लाइम ऑन टू इट, और वो उस पर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कमरोटा फ्रॉम देर वाज ब्रो टू फोर्ट बेयर। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उस लकड़ी पर जो वो चढ़ती है तो वो बेहोश हो जाती है, और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है कमरोटा की, और अब उसके पास कोई नहीं है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रांसमिटेड, और वो जो लड़की है उसको मतलब ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो गया है, यानी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अब वो किसी से कुछ भी बात नहीं करना चाहती है, इस इंसिडेंट के बारे में उसको बहुत ज़्यादा भय लग रहा है। अब इसका हम जो दूसरा पार्ट है वो भी पढ़ेंगे, टिली की कहानी है दोस्तों। इस सेकंड पार्ट में अब जो है दोस्तों वो एक टिली नामक जो लड़की है उसकी कहानी है, तो हम टिली की कहानी पढ़ेंगे। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक प्यूक्ड बीच इन थाईलैंड। अब ये जो टिनी स्मिथ है दोस्तों ये एक ब्रिटेन की जो स्कूल गर्ल है, एक लड़की है, इसकी ये कहानी है दोस्तों जिसने बहुत सारी लाइफ बचाई थी। कब बचाई थी? जब थाईलैंड के किसी बीच पर यह सुनामी आई थी। थॉट सी एज ए won a number of awards. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed or television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? और जब जो उनकी बेटी होती है टिली स्मिथ, उसने काफ़ी बच्चों की, काफ़ी लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए उसे बहुत सारे उपहार मिले, बहुत सारे पुरस्कार मिले, और बहुत सारे टेलीविज़न ने उसे इंटरव्यू के लिए कहा, लेकिन उसके माता पिता ने उसे इंटरव्यू देने से मना कर दिया। अब हम दोस्तों इसकी कहानी पढ़ेंगे टिली स्मिथ की। नाउ हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये जो स्टोरी है दोस्तों वो थाईलैंड की है, भारत की नहीं है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। अब दोस्तों ये टिनी स्मिथ की जो फैमिली है वह दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से है, जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इस बीच पर आई हुई है थाईलैंड की। टिली स्मिथ वाज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, और जो ये टिनी स्मिथ है ये 10 साल की लड़की है, एक स्कूल गर्ल है। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड, और उसकी जो बहन है छोटी वो 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉनी स्मिथ, उसके माता पिता का नाम पेनी और कॉनी स्मिथ है। माता का नाम पेनी है तथा पिता का नाम कॉलिन स्मिथ है। इट वाज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और 26 दिसंबर 2004 की बात है जब सुनामी की लहरें अपने मार्ग पर तीव्रता से बढ़ रही थी। द हैड बीन ट्रिग्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और जो सुमात्रा है दोस्तों उत्तरी सुमात्रा, वहाँ पर एक जोरदार भूकंप का झटका आता है सुबह की तरफ। द वाटर वॉज स्विलिंग एंड kept कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो पानी होता है दोस्तों वो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, और जो बीच होता है दोस्तों वो धीरे धीरे छोटा पड़ने लगता है, यानी जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है तो वो बीच की जगह पर पानी आ जाता है तो बीच धीरे धीरे छोटा होने लगता है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और टिनी स्मिथ ये सारा पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, और पेनी स्मिथ ये देखती है और उसे पता नहीं चलता है कि ये सब क्या हो रहा है। पेनी स्मिथ कौन थी दोस्तों? टिली स्मिथ की मॉम। बट टिली स्मिथ सिंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, पर जो टिली स्मिथ होती है पेनी स्मिथ की बेटी, वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family,
और उसका जो टिली स्मिथ का जो दिमाग होता है वो सीधे के सीधे 2 हफ्ते पीछे चला जाता है और उसे अपने जियोग्राफी जो भूगोल का जो दोस्तों एक पाठ पढ़ा था वो याद आता है। कहाँ पढ़ा था? थाईलैंड में। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and from whirlpools। और टिली देखती है कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो धीरे धीरे गोल गोल होने लगती है और ऊपर उठने लगती है। जिस प्रकार चक्रवात में समुद्र में सुनामी या चक्रवात आता है तो लहरें ऊपर नीचे उठती है, तो वो देखती है। शी रिमेंबर्ड दैट शी had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaii island in 1946। और वह देखती है कि जैसा यहाँ पर हो रहा है वैसा ही उसने एक अपनी क्लास के एक वीडियो में देखा था जब हवाई आइलैंड पर 1946 में एक सुनामी आई थी। जिस प्रकार उसमें पानी की लहरें ऊपर नीचे उठ रही थी, गोल गोल हो रही थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा था। टिली स्मिथ ये सब देखती है। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। और उसकी जियोग्राफी टीचर ने ये वीडियो दिखाया था जो बिल्कुल ऐसा ही था। एंड टोल्ड देम that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslide। और उसे बताती है कि सुनामी जो है वो भूकंप की वजह से, वॉल्केनो यानी चक्रवात की वजह से, तथा लैंडस्लाइड जो बर्फ भूस्खलन होता है या बर्फ की जो बड़ी बड़ी शिलाएं एक साथ पिघल कर समुद्र में गिर जाती हैं उनके कारण होता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रेम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। और जो टिली स्मिथ होती है उसे ये जैसे ये सब याद आता है तो वो चिल्लाने लगती है और अपने परिवार को वहाँ से बीच से दूर जाने के लिए कहती है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और वो किसी धरती के अंदर आने वाले भूकंप यानी वो भूकंप ऐसे चिल्लाने लगती है। शी गॉट मोर एंड मोर हाइस्टिक। और वो धीरे धीरे बहुत तेज चिल्लाने लगती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। शी गॉड मोर एंड मोर हाइस्टिक सेड हर मदर पिनी। और उसकी माँ ये कहती है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डर गई है। आई डिडेंट नो वॉट ए सुनामी वॉज। और उसकी माँ कहती है मुझे पता नहीं सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर्स फ्रिटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। वो कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि सुनामी क्या होती है। फिनी स्मिथ कहती है लेकिन जिस प्रकार मेरी बेटी चिल्ला रही है, चीख रही है, वो डर रही है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। टिलीज पेरेंट्स टुक her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। और जैसे ही उसकी माँ भी चिल्लाने लगती है तो टिल्ली उसके पिता यानी टिल्ली के पिता और माता, टिल्ली के माता पिता यानी उसके पेरेंट्स उसे और उसकी छोटी बहन को तुरंत बीच से हटाकर होटल की ओर ले जाने लगते हैं। एंड नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और कुछ जो टूरिस्ट होते हैं मतलब काफ़ी टूरिस्ट जब उन्हें देखते हैं कि वो चिल्ला रहे हैं तो कुछ टूरिस्ट भी उनके साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं, बीच छोड़ने लगते हैं। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम आई वाज स्क्रीम रन। और जैसे ही वो बीच को छोड़ते हैं तभी वहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। वो तो निकल जाते हैं लेकिन पीछे जो बचते हैं उन सबको लहरें अपने अंदर समा लेती है। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। और वो जो टिली स्मिथ की फैमिली होती है वो जो होटल में रहती है उस होटल के 3rd फ्लोर पर जाती है। द बिल्डिंग विथस्टूड द सीरीज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और जो वो बिल्डिंग होती है जिसके 3rd फ्लोर पर वो रहते हैं वहाँ पर 3 सुनामी की जो लहरें होती है वो 3 बार उस बिल्डिंग से बड़ी ज़ोर से टकराती है। इफ़ द हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। और ये कहते हैं यहाँ कह रहा है कि अगर वो उस होटल में सही समय पर नहीं गए होते और उस बीच पर रहे होते तो उनमें से कोई भी आज जिंदा नहीं होता। द स्मिथ्स लेटर मीट अदर टूरिस्ट्स वू हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। उसके बाद स्मिथ जो फैमिली होती है वो अन्य टूरिस्टों से मिलती है जो अपने परिवार को खो देते हैं। लॉस्ट इंटायर फैमिली थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन देन हैड बीन फॉरवर्ड टिली। और इसके बाद सब टिल्ली को और उसके जियोग्राफी लेसन को धन्यवाद करते हैं जिसके कारण सब बच गए। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफिक टेल। और उसके बाद टिल्ली जो है वो वापस आ जाती है इंग्लैंड और सबको ये अपनी कहानी बताती है। अब दोस्तों इसका जो तीसरा भाग है वो हम दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने 2 भाग कर लिए हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। NCERT की दोस्तों पूरी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 और जल्दी 9, 10 और 11, 12 के लिए भी हम ये वीडियो शुरू कर देंगे इंग्लिश के। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद हम मैथ भी जल्दी शुरू कर देंगे।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।